कभी सोचा है दुनिया का सबसे ताकतवर जीव कौन है? शेर, हाथी या इंसान? नहीं, विज्ञान कहता है सबसे बड़ा सर्वाइवर है कॉकरोच। दुनिया बदल गई, सभ्यताएं खत्म हो गई, डायनासोर मिट गए, लेकिन कॉकरोच बचा रहा। अब जरा साइंस की किताब बंद करते हैं और भारत के आम आदमी को देखते हैं। क्या आज का मिडिल क्लास, क्या नौकरी पेशा युवा, क्या ईएमआई में दबा इंसान ठीक उसी कॉकरोच की तरह नहीं है? महंगाई बढ़े या पेट्रोल महंगा हो जाए, नौकरी घट जाए, टैक्स बढ़ जाए या फिर इकोनॉमी पर मंदी का खतरा मंडराने लगे, यह आदमी टूटता नहीं, बस किसी तरह जिंदा रह जाता है। सुबह मेट्रो में लटक कर ऑफिस पहुंचता है, दिन भर बॉस की डांट सुनता है, रात को ईएमआई और बिलों की चिंता से सो जाता है और अगले ही दिन फिर उसी उत्साह के साथ, उसी जिंदगी के साथ फिर से शुरू करता है। लेकिन इस सर्वाइवल की एक कीमत है, आत्मसम्मान। अब कहानी बदल रही है, क्योंकि पहली बार युवाओं ने अपने दर्द को गुस्से में नहीं, मीम्स में बदल दिया और इसी से पैदा हुआ कॉकरोच जनता पार्टी। ये कोई असली पार्टी नहीं है, ना चुनाव चिन्ह है, ना रैली, ना पोस्टर, फिर भी इंटरनेट पर लाखों लोग इससे जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पार्टी वोट नहीं, फ्रस्ट्रेशन रिप्रेजेंट कर रही है। और उस युवा का गुस्सा जो पढ़ लिख कर भी बेरोजगार है, उस मिडिल क्लास का दर्द जो टैक्स तो देता है लेकिन बदले में सिर्फ भाषण सुनता है। सिस्टम पर सबसे बड़ा व्यंग कॉकरोच जनता पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़िए और आपको लगेगा कि कोई मजाक नहीं बल्कि सिस्टम की चीर फाड़ चल रही है। इनकी मांगे सुनिए, नेताओं का दल बदल बंद हो, राजनीति में पढ़े लिखे लोग आए, महिलाओं को बराबर प्रतिनिधित्व मिले, रिटायरमेंट के बाद बड़े पदों की सेटिंग बंद हो। लेकिन असली झटका उनकी विचारधारा देती है। उन्होंने खुद को बताया सेक्युलर, सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक। लेजी यानी आलसी। अब ये लेजी शब्द ही पूरा तंज है, क्योंकि आज का सिस्टम युवा को पहले बेरोजगार बनाता है, फिर उसी को निकम्मा कहकर शर्मिंदा करता है और अब युवा कह रहा है ठीक है, अगर तुम्हें हम निकम्मे लगते हैं तो यही हमारी पहचान सही। मीम्स अब मजाक नहीं रहे। पहले विरोध सड़क पर होता था, अब विरोध इंस्टाग्राम रील्स में हो रहा है। पहले नारे लगते थे, अब मीम्स वायरल होते हैं। और यही बात सिस्टम को समझ नहीं आ रही, क्योंकि मीम दिखने में मजाक लगता है लेकिन उसके अंदर असली गुस्सा छिपा होता है। कॉकरोच जनता पार्टी उसी गुस्से का नया चेहरा है। पैरासाइट से पैदा हुआ दूसरा विद्रोह इंटरनेट पर एक और नाम तेजी से वायरल हुआ, नेशनल पैरासाइट फ्रंट। उन्होंने कहा अगर बड़े बड़े लोग सिस्टम का फायदा उठाकर अरबों खा सकते हैं तो गरीब को परजीवी कहने का हक किसी को नहीं। उन्होंने पैरासाइट शब्द को अपमान नहीं, प्रोटेस्ट बना दिया। यानी जो शब्द सिस्टम जनता को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करता है, अब वही शब्द जनता हथियार बनाकर वापस फेंक रही है। दुनिया में पहले भी हो चुका है ये। स्पेन में बेरोजगार युवाओं ने सोशल मीडिया से आंदोलन खड़ा कर दिया था। नेपाल में युवाओं ने डिस्कॉर्ड पर अपनी डिजिटल संसद बना ली। बांग्लादेश में इंटरनेट बंद होने के बाद भी टेलीग्राम ग्रुप्स से आंदोलन चलता रहा। और चीन में युवाओं ने 996 वर्क कल्चर के खिलाफ ऑनलाइन बगावत शुरू कर दी। हर जगह पैटर्न एक ही था। जब सिस्टम सुनना बंद करता है तो इंटरनेट बोलना शुरू कर देता है। सबसे बड़ा डर क्या है? सरकारें विरोध से उतना नहीं डरती जितना मजाक बनने से डरती हैं, क्योंकि जब जनता डरना छोड़ देती है तब सत्ता की चमक फीका पड़ने लगती है। और यही वजह है कि आज मीम्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहे, वो डिजिटल हथियार बन चुके हैं। कॉकरोच जनता पार्टी कभी चुनाव ना लड़े, लेकिन इसने एक बात साफ कर दी है, देश का पढ़ा लिखा युवा अब सिर्फ गुस्सा नहीं है, वो सिस्टम का मजाक उड़ाने लगा है। और इतिहास कहता है जिस दिन जनता सत्ता से डरना छोड़ दे उस दिन बदलाव शुरू हो जाता है। तो क्या यह सिर्फ इंटरनेट का ट्रेंड है या आने वाले वक्त की चेतावनी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। मैं हूं रिया वर्मा और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट।